नमस्कार सभी साथियों को। शिक्षक भर्ती जो आपके 2022-23 जो चल रही है वर्तमान में, इससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ लेकर आया हूँ। साथ ही इस वीडियो में आपको इस बारे में भी बताने वाला हूँ कि जो नई पात्रता परीक्षा और मेंस जो पात्रता के बाद में होती है, वो कब तक होने की संभावना रहेगी साथियों। देखिएगा, ये जो न्यूज़ है आज की ही न्यूज़ है, ठीक है। उसी हिसाब से मैं आपको बताऊँगा जो फाइनल कट ऑफ है लेवल 1 और लेवल 2 की उसके बारे में। फिर उसके बाद में हम प्री और मेंस के बारे में बात करेंगे कि ये कब तक आने की संभावना है। तो साथियों, एक न्यूज़ आई है आज कि भाई देखो, वैसे तो सुनाई में ही आ रहा था कि जो शिक्षक भर्ती जो 2022 है, इसकी जो फाइनल कट ऑफ लेवल 1 की बात करें तो लेवल 1 की इतने दिनों से यूँ सुनाई में आ रही थी कि आपके अगस्त के महीने में ही फाइनल कट ऑफ लेवल 1 की जारी हो जाएगी, या लेवल 1 का जो फाइनल परिणाम है वो अगस्त के महीने में ही जारी हो जाएगा। तो वैसे भी साथियों, आज 30 अगस्त हो चुकी है। अब यहाँ पर आज की जो अपडेट आई है उसके आधार पर मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। देखो, शिक्षक भर्ती लेवल 1 का फाइनल रिजल्ट सितंबर के पहले सप्ताह में संभव। मतलब यूँ है कि आपके 31 अगस्त कल भी आपके रिजल्ट नहीं आने वाला है। जो सितंबर का जो पहला सप्ताह है उसके अंदर आपके लेवल 1 का फाइनल परिणाम जारी कर दिया जाएगा। पहले न्यूज़ को देखेंगे साथियों कि क्या न्यूज़ आई है। बीकानेर से ये न्यूज़ है कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 के तहत लेवल 1 का फाइनल रिजल्ट सितंबर के पहले सप्ताह में घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, सितंबर के पहले सप्ताह की न्यूज़ है। इसमें लेवल 1 का जो परीक्षा परिणाम है ये तैयार हो चुका है साथियों। क्लियर है यहाँ पर कि भाई तो ये पूरा तो हो चुका है। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से फाइनल रिजल्ट इसी महीने जारी करने की योजना बनाई गई थी। हम कई दिनों से सुनते आ रहे हैं कि भाई अगस्त के महीने में ही आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो जारी हो जाएगी। किंतु इसका क्या कारण रहा कि भाई ये अगस्त के महीने में जारी नहीं हो पा रही है, लेकिन क्रॉस वेरिफिकेशन में समय लगने के कारण अब सितंबर के पहले सप्ताह में परिणाम घोषित होने की संभावना है। तो देखो, क्रॉस वेरिफिकेशन किया जा रहा है कि कहीं कोई थोड़ी बहुत कोई चूक तो नहीं हो गई है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। क्रॉस वेरिफिकेशन मतलब दोबारा से उसको वेरीफाई किया जा रहा है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि भाई आपके जो लेवल 1 की बात की जाए, फिर लेवल 2 की भी बात करेंगे। सितंबर का जो पहला सप्ताह है यहाँ पर आपका जो परिणाम है लगभग आ जाएगा। क्लियर है बिल्कुल, क्योंकि रिजल्ट तो तैयार हो ही चुका है और क्रॉस वेरिफिकेशन पे 2-3 दिन और आप मान सकते हो। देखो, फाइनल रिजल्ट घोषित होने के बाद लेवल 1 के 21,000 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग की ओर से पोस्टिंग दी जाएगी, और जो उधर शिक्षा विभाग है इसने भी चयनित अभ्यर्थियों की पोस्टिंग की तैयारी शुरू कर दी है। तो ये आज की न्यूज़ थी साथियों, ये लेवल 1 की बात है। लेकिन अगर हम बात करें लेवल 2 की कि भाई जो आपके लेवल 2 का जो रिजल्ट है ये कब तक आ जाएगा। भाई लेवल 1 की तो क्लियर है कि आपके सितंबर का जो फर्स्ट वीक रहेगा इसमें आपके लेवल 1 का जो परिणाम है ये जारी हो जाएगा। किंतु अगर हम लेवल 2 की बात करें तो पहले ये बताया जा रहा था कि लगभग 10 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में लेवल 2 का परिणाम भी जारी किया जाएगा। लेकिन जहां तक है मुझे लगता है कि भाई आप 15 से 20 सितंबर आप मान के चलो, लेवल 2 की यहाँ पर बात की जा रही है। लेवल 2 क्योंकि सब्जेक्ट वाइज अलग अलग परिणाम इसके जारी होते हैं। तो साथियों 15 से 20 सितंबर के भी आप आसपास यूँ मान के चलो कि लेवल 2 का जो फाइनल परिणाम है या लेवल 2 की जो फाइनल कट ऑफ है ये जारी कर दी जाएगी। और लगभग यूँ मान के चलिए कि भाई सितंबर में नहीं, अक्टूबर में लेवल 2 के जो अभ्यर्थी है उनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ये जो 48,000 पदों पर वर्तमान में जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है हम इसकी बात कर रहे हैं। मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि जो नई रीट प्री है, जो रीट पात्रता परीक्षा होती है, तो एक बार तो आपके देखो मेंस पहले नहीं होगी, पहले आपके प्री का एग्जाम होगा। नई शिक्षक भर्ती 2023-24 के बारे में बात कर रहा हूँ इसकी। तो पहले आपके पात्रता परीक्षा होगी और उसके बाद में मेंस का एग्जाम होता है। तो यूँ तो है ही नहीं कि भाई डायरेक्ट ही पात्रता परीक्षा करवाए बिना ही मेंस का एग्जाम करवा दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा किसी भी हालत में। क्योंकि जिन बच्चों ने अभी बीएड और एचटीसी कंप्लीट की है उनके बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक एग्जाम ही नहीं दिया है, तो पहले वो एग्जाम देंगे उसके बाद ही आपके मेंस का एग्जाम होगा। तो अगर हम बात करें कि भाई ये जो पात्रता परीक्षा है, पात्रता परीक्षा जो नई पात्रता परीक्षा है, पहले घोषणा की गई थी कि भाई हम बहुत जल्दी विज्ञप्ति निकालने वाले हैं पात्रता परीक्षा की। लेकिन अब आप यूँ मान के चलो कि भाई अक्टूबर के बाद में क्या सितंबर की, आप कहो कि सितंबर के बाद में, इस महीने के बाद में अक्टूबर में लगभग
राजस्थान में साथियों आचार संहिता लग जाएगी। अक्टूबर की हम बात कर रहे हैं कि अक्टूबर में लगभग आचार संहिता लग जाएगी, क्योंकि दिसंबर के आसपास आपके चुनाव भी होने वाले हैं। तो 2-3 महीने ये जो आचार संहिता रहती है, अब वो देखो देखो कब इसको आचार संहिता को कब लगाया जाएगा वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन आप यूँ मान सकते हो अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर शुरुआत में भी या मध्य में या अक्टूबर के एंड में भी आचार संहिता लगाई जा सकती है। और इसके पहले अगर पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर चुनाव के बाद में ही पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन आ पाएगा। और नोटिफिकेशन आने के कम से कम 3 महीने बाद एग्जाम होता है। तो मेरे हिसाब से बता रहा हूँ आपको कि आप 2024 की शुरुआत में लगभग मार्च अप्रैल के आसपास मान सकते हो, या मई तक भी मान सकते हो, या फिर फरवरी में। इस प्रकार से आपके जो पात्रता परीक्षा है वो हो सकती है। ये 2024 की है ये। और उसके भी पात्रता परीक्षा होने के आप यूँ मान के चलो कि भाई कम से कम 10 महीने 12 महीने मतलब 1 साल के आसपास मान के चल सकते हो कि जो है पात्रता परीक्षा के बाद में मेंस का एग्ज़ाम हो सकता है। तो आप 2024 के एंड में मेंस की सोच सकते हो। 2024 के एंड में मतलब 1 से डेढ़ साल बाद आप इस चीज़ को देख सकते हो कि मेंस का एग्ज़ाम इतने दिनों बाद होगा। और कितने पदों पर होगा, तो लगभग आप हम ये चीज़ देखें कि भाई कितने पदों पर आपकी भर्ती हो सकती है। खैर अभी बिल्कुल क्लियर नहीं है कि भाई कितने पदों पर भर्ती होगी, लेकिन 15 से 20 हज़ार पदों पर के आसपास जो सुनाई देते हैं कि भाई इतने पदों पर अगली जो भर्ती है इतने पदों पर हो सकती है। लेकिन ये बिल्कुल क्लियर नहीं है कि 15 से 20 हज़ार पदों पर ही होगी। तो साथियों, जो भी अपने विद्यार्थी है जो तैयारी कर रहे हैं, आपने अगर पात्रता परीक्षा पास कर रखी है तो मेरे हिसाब से आप रोजाना कम से कम 2 घंटे अभी से तैयारी, 2 घंटे पढ़ना, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं, आराम से आप निकाल सकते हो 2 घंटे। तो अभी से 2 घंटे तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और जो पात्रता परीक्षा जिन्होंने उत्तीर्ण नहीं कर रखी है या पात्रता परीक्षा का अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो पहले वो प्री की तैयारी करें, क्योंकि प्री में भी आपके गणित भी होती है, लेवल 1 की बात करें तो हिंदी भी होती है आपके, फिर विज्ञान भी उसमें होती है, साइकोलॉजी होती है, टीचिंग मेथड होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके मेंस के एग्ज़ाम में भी आती है, ठीक है। लेवल 2 की बात करें तो वो लेवल 2 में भी चाहे आपका कोई सा सब्जेक्ट हो, साइकोलॉजी होती है, आपके टीचिंग मेथड होती है, और फिर सब्जेक्ट वगैरह और जो अपना जो सब्जेक्ट है वो चीज़ें होती है। तो साथियों, जो प्री की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि प्री की जो तैयारी है वही मेंस में काम आती है। तो इस प्रकार से आप तैयारी अपनी जारी रख सकते हो। और रेगुलर तैयारी अभी से कीजिएगा, क्योंकि रेगुलर तैयारी करते रहेंगे तो हम चीज़ों के ऊपर पकड़ बनाएंगे। अभी देखो आपके मेंस में जो राजस्थान जीके है वो भी बहुत ज़्यादा चेंजेज हुई है। तो इन चीज़ों को अभी से पढ़ेंगे तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर सकेंगे। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को एक लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। साथियों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में।